मैं बीमार था, मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे, उसने मुझे गला दबा के मार दिया। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूचो के एक और स्टोरी के साथ मैं हूं आशी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ, हमारे स्टोरी टेलर। अस्सलाम वालेकुम सर। और हमारे जाओ भाई, कम नजर आ रहा हूँ तेरा यार, जरा करीब आ जा। जरूरी नहीं है तेरा सीन में आना लगा। हाँ ये भी है यार, क्योंकि हमारी स्टोरी में भूत दिखाए नहीं जाते हैं, अच्छा सिर्फ भूतों के बारे में बताया जाता है। नहीं यार, देखो हाँ यार, डॉक्टर साहब क्या सुनाएंगे? यार हम सुनते हैं ना कि फलाने के घर में जुड़वा बच्चे हो गए, फलाने के घर में जुड़वा बच्चे हो गए। अव्वल तो बहुत कम होते हैं, लेकिन हो जाते हैं तो उनकी काफ़ी शक्लें भी मिलती हैं और उनकी आदतें भी मिलती हैं। ठीक है, तो ये किस्सा बता रहा हूँ मैं आपको दो जुड़वा भाइयों का। ओके। हुआ ये कि जी एक घर में दो जुड़वा बच्चे हुए। ठीक है, दोनों भाई थे और सब कुछ नॉर्मल था। 2 साल के बाद, जब 2 साल के दिखने में भी एक जैसे थे, 2 साल के बाद एक भाई की तबीयत कुछ ख़राब हो गई और वो इतनी ख़राब हुई कि वो मर गए, डेथ हो गई उनकी। अब रह गया एक भाई। ठीक है, अब वो जो एक भाई था उसको जो मर गया था वो भाई नज़र आता था, लेकिन अब वो 2 साल का था तो वो किसी को बता नहीं सकता था, लेकिन इशारों में अपने माँ बाप को कहता था कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, या उसके साथ अकेले बैठ के खेलना, इस तरह की चीज़ें। माँ बाप ने इस चीज़ को नॉर्मल लिया कि बच्चे करते हैं। कई बच्चे आईने के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और खेलते हैं और आपस में बात, अपने आप में बात करते रहते हैं। तो उसके साथ यही इसी तरह का एक सीन था। वक्त गुजरता गया, 2 साल से 3 साल का हुआ, 3 से 4 का, 5, और ये कंटिन्यू उस भाई के साथ अपने खेलता आता था। अच्छा, जिस तरह से इसकी एज बढ़ रही थी उस तरह से वो जो मर चुका था भाई उसकी भी एज बढ़ रही थी। ऐसा नहीं था कि जी वो छोटा बच्चा ही रह गया, उसको नज़र आ रहा है, बच्चा ही नज़र आ रहा है, नहीं, ये बड़ा हो रहा है, साथ में मरा हुआ भाई भी बड़ा हो रहा है। जब इसने बोलना स्टार्ट किया तो ये फिर बताता था कि मेरे जैसा मेरे सामने आता है, मैं उसके साथ खेलता हूँ। तो माँ बाप ने पूछा भाई ये कब से? बोला ये तो मुझे याद नहीं है, तो जब से है तब से मैं खेलता हूँ। माँ बाप ने बोला कि इसका ऐसे ही है, ये बच्चे बड़े भी होते हैं ना जब ऐसा था तो वो चीज़ों को मैनिपुलेट भी करना शुरू कर देते हैं ना, ड्रामेबाजियाँ करते। तो माँ बाप ने बोला ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं। देखते देखते इसकी उम्र हो गई 8 साल 8 साल। अब 8 साल की एज में जो बच्चा होता है ना वो झूठ कम बोलता है। स्कूल का एक उस पर ऐसा असर होता है, पढ़ाई का असर होता है, माँ बाप की तरबियत का असर होता है कि वो मोस्टली झूठ नहीं बोलता। तो एक रात ऐसे ही बैठा हुआ था, तो इसका जो दूसरा भाई था जो मर चुका है उसके साथ ही खेल रहा होता है। जब खेल रहा होता है तो माँ इसके रूम में एंटर होती है, देखती है कि ये किसके साथ बातें कर रहा है, खेल रहा है। तो माँ इसको बोलती है किसके साथ बात कर रहे हो? तो कहता है माँ भाई के साथ, क्योंकि वो उनको बताते हैं कि तुम्हारा जुड़वा भाई भी था और ये था और इस तरह। बोला माँ भाई के साथ। तो माँ परेशान हो जाती है कि कौन से भाई के साथ? बोला कौन सा भाई? नहीं माँ, भाई मेरा जो मेरा जुड़वा भाई था, मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो माँ ने बोला तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, वो भाई तुम्हारा मर चुका है, हमने तुम्हें कितनी बार बताया कि वो तो ज़िंदा नहीं है। तो कहता है नहीं माँ, वो तो ज़िंदा है, मेरे पास आता है, मेरे साथ खेलता है और मेरे जितना ही है। माँ ने बोला अच्छा। फिर माँ ने उसको उस कमरे से निकाल के अपने साथ ले जाती है और जाके अपने साथ मियाँ बीवी आपस में बच्चे को बीच में सुलाते, बैठ तू इधर ही सो भाई। तो होता ये है कि जी आधी रात को ये उठ के दरवाजे की तरफ जाता है। अब वो जो मरा हुआ भाई है वो समझ में नहीं आ रहा होता
कि वो उसका हमजाद है या कोई और चीज़ है, क्योंकि हमजाद की भी एज आपके साथ उसी तरीके से बढ़ रही होती है, क्योंकि वो आता ही आपके साथ है ना, ठीक है। अब ये परेशान कि एक चीज़ क्या है, मेरा भाई तो ये कहती है मर गया है, तो ये फिर क्या है, ठीक है। बहरहाल ये उससे पूछता है, बोला कि मेरा भाई तो मर चुका है, तुम कौन हो? तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं मरा नहीं हूँ और मुझे मारा गया है, ठीक है। तो बोलता है अच्छा कैसे मारा गया? बोलता है मैं बीमार था, मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे, उसने मुझे गला दबा के मार दिया। अब कह रहा वो मतलब मार दिया, उसकी ये बात समझ में नहीं आती। अब ये थोड़ा ना घर में अजीब हरकतें करना शुरू करता है कि बाप से नाराज़गी, माँ से नाराज़गी। तो माँ एक दिन पूछती है कि तुम मतलब बाप से क्यों नहीं बनती, तुम्हारी एज भी नहीं है, टिका के जवाब देते हो और भाग जाते हो, उसके सामने नहीं आते या छुप जाते हो। तो कहता है माँ जो मेरा भाई था उसको मेरे बाप ने मारा है। तो माँ का हाथ सर पे आ जाता है कि ये बात कैसे हुई, तुम्हें किसने बताया? बोला मुझे भाई ने बताया कि मेरे उसका जो कत्ल है वो बाबा ने किया। तो बोले अच्छा कैसे किया है? बोला माँ मुझे तो नहीं पता, वो देखो इतना बीमार था, इस जगह पे कमरे में आप ये काम कर रही थी, वो बाबा पीछे गया और पापा ने उसको मार दिया, क्योंकि वो पैसे होते नहीं थे और ख़र्चा उठा नहीं सकते थे, अस्पतालों में लेके दौड़े भागे, लेकिन अब उनके पास वो हालत नहीं थी कि वो उसको मज़ीद संभाल सके या पाल सके। माँ ने रोना पीटना शुरू कर देती कि भाई ये कैसे हुआ, क्या हुआ। खैर बाप आता है घर पे, जब बाप घर पे आता है, बाप के पास अच्छा है, बाप स्टेबल हो चुका होता है, बिजनेस चल चुका होता है उसका। तो उसको पूछती है कि मेरे दूसरे बेटे की मौत कैसे हुई? तो कहता है तुम्हें पता तो है कि वो बीमार था, उसको सांस की तकलीफ थी और रोज़ रोज़ उसको अस्पतालों में लेके भागना पड़ता था, इतने पैसे देने पड़ते थे, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और बीमारी में एक दिन मैं उसको नहीं लेके जा सका, तुम भी वहीं मौजूद थी और वो उसकी डेथ हो गई। तो वो तो इस तरह का स्टेटमेंट देता है। बहरहाल ये क्या करता है, माँ इसको बोलती है बेटा तुम्हें गलत फहमी हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल ये कमरे में जाके अपने बैठ जाता है, खिलौनों के साथ खेलना वेलना, पढ़ना वढ़ना जो कर रहा हो। इसका भाई वापस आता है, वो बोलता है कि पता चला कि मुझे किसने मारा? तो कह रहा है वो माँ भी नहीं मानती और बाबा भी नहीं मानते। कह रहा ठीक है अब मैं बताता हूँ, तुम बाबा से कहना कि उस दिन आपको ये कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, अब तुम्हें तो नहीं पता, तुम तो छोटे थे। ये कपड़े पहने हुए थे, आपके इस उंगली में ये अंगूठी पहनी हुई थी, ठीक है, आप ये काम करते हुए इस कमरे में घुसे थे और आपने मुझे मार दिया था। अब ये खाने की मेज़ पर बैठे होते हैं, तो ये कहता है अपने बाप से कि बाबा मेरे भाई की मौत कैसे हुई थी? तो बेटा बीमार था तुम्हें पता है, और ये वो हाइपर हो जाता है ना, तुम्हें दो लगाऊंगा मैं, तुम बात बात पे ये किस्सा निकाल लेते हो। तो बाबा आपको फलाने कलर के कपड़े पहने हुए थे? उसका बाप चुप हो जाता है, बोलता इस हाथ में अंगूठी पहनी हुई थी उंगली में, इस तरीके से अंदर दाखिल हुए थे आप। बाप ने इसको एक थप्पड़ रसीद करवा देता है, क्या बकवास लगाई हुई है। अब क्योंकि बाप के दिल में शोर होता है, बाप को सारी बातें याद आती हैं, बाप जाके कमरे में रोना शुरू कर देता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और पता नहीं ये कौन सी चीज़ है जो मेरे बेटे को ये सारी बातें बता रही है। बाप कहता है कि या तो कोई जिन है या तो उसको अलार्म होता है, कोई ख्वाब आता है। तो बाप क्या कहता है कि अपना एक दोस्त होता है उसका, उससे ये मशवरा करता है कि यार ये मसला है, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। उसका बोलता है लगता है तुम्हारे बेटे का हमजाद आता है तुम्हारे दूसरे बेटे के पास और उसे ये सारी बातें बताता है। तो अब जो है ये करते हैं कि किसी आमिल को ढूंढते हैं और उसकी जान छुड़वाते हैं। बोला हाँ ठीक है ऐसे सही है। ये ढूंढते हैं, एक आमिल इनको मिल जाता है, आमिल से सारा किस्सा करते हैं। आमिल कहता है ठीक है और मैं उसको काबू करूँगा, ठीक है। अब होता ही है
ये आमिल आता है इनके घर पे ना, उस बच्चे से बात करता है, बेटा कहाँ नज़र आता है, क्या नज़र आता है, ये चीज़ें झूठ बोलती है, तुम्हारे घर में फूट डाल रही हैं, तुम्हारे घर में लड़ाइयाँ करवा रही हैं। तो बोलता है जो भी है, जो बात थी मैंने बता दी है, और इस जगह पे आता है मेरा भाई, और इस वक्त पर आता है। आमिर बोलता है ठीक है। रात का वक्त होता है, कोई 12:30-1 बजे का, सही है। तो ये आमिल पढ़ाई के लिए खामोशी से आता है, इस बच्चे को पता नहीं होता, ये बच्चा सो रहा होता है। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि किसी के चलने की आवाज़ आ रही है कमरे में। तो ये देखते हैं छुप के, तो वो इसका जो बच्चा सो रहा होता है वो जाग के किसी के साथ खेल रहा होता है। तो आमिर बोलता है कि ये बंदा इधर ही है, इसका हमजाद ना, मैं इसको काबू कर लूँगा। आमिर क्या करता है, उसके हमजाद को काबू करता है। जैसे ही काबू करता है उसके हमजाद को, तो दूसरा जो बेटा होता है जिंदा, उसकी तबीयत खराब होना शुरू होती है। आमिर उसको काबू करके उससे पूछता है, जो भी बातें होती हैं, जान छोड़ो ये वो, इस तरह की सारी बकवास कर रहा होता है। जब वो उससे बात कर रहा होता है तो वही आवाज़ उसके जो जुड़वा भाई जिंदा होता है दूसरे कमरे से, उसकी आ रही होती है। अब आमिर परेशान हो जाता है कि मैं सवाल एक हवा से कर रहा हूँ ना, एक चीज़ सामने है ही नहीं, मुझे नज़र आ रही है, किसी और को नहीं आ रही, उससे सवाल कर रहा हूँ, जवाब दे रहा है बेटा कमरे से। तो अब क्या करूँ? बहरहाल ये जैसे तैसे करके बोलता है मुझे दोनों पे पढ़ाई करनी, मैंने उस बेटे पे भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसको तो मैं काबू कर लूँगा। मतलब ठीक है। ये जैसे ही इस जिन को या इस हमजाद को काबू करता है, वहाँ पे वो बेहोश होके गिर जाता है। उसकी तबीयत बिल्कुल वैसे ही ख़राब होती है जैसे इसकी बचपन में ख़राब हुई थी इसके भाई की। बाप परेशान हो जाता है। आमिल कहता है भाई तुम लोगों का मसला हल हो गया, ये मेरे काबू में हो गया, अब ये नहीं आएगा, नहीं करेगा, मैं जा रहा हूँ। ये चला जाता है। अब ये चला जाता है, वो उसको पैसे वैसे दे देते हैं। अब ये बेटा बीमार होना शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि सदमा ले लिया, ठीक है, या असर आ गया किसी चीज़ का। वो क्या करते हैं, उसको डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं। वही सारा उसको अस्थमा, वही सांस की मसला, ये वो सारा स्टार्ट। उसी जगह पे ये लड़का लेटा हुआ होता है। लेटा हुआ होता है तो बाप आता है, बाप को बोलता है कि तू मुझे मारने आया है ना, जैसे मेरे भाई को मारा। तो बाप बोलता है नहीं बेटा, मैंने ना तेरे भाई को मारा, ना मैं तुझे मारने आया हूँ, मैं तो तुम्हें दवा देने आया हूँ। तो कहने लगा नहीं, तुम मुझे मार दोगे। इस तरह की बहस चल रही होती है। ऊपर से माँ भी कमरे में आ जाती है। माँ सारी बातें सुनती है। माँ भी बेटे को रिलैक्स करती है, बेटा बाप है तुम्हारा, ये है वो है, बाप नहीं मारते, इस तरह से नहीं होता, वे समझा रहा होता है। देखते देखते ना इस लड़के का, छोटे का दम घुटना शुरू होता है। दम घुटता है तो बोलता है बाबा देखो तुमने मुझे मारा, भाई मुझे मार रहा है। और वो उसका जो भाई होता है वो उसको उसी तरीके से मार देता है जैसे इसका बाप उसको मारता है। और उस दूसरे भाई की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी रोना पीटना शुरू कर देते हैं। फिर इसका बाप मानता है कि हाँ मैंने अपने बेटे को मारा था। तो उसके बाद बीवी भी उसको छोड़ के चली जाती है। खैर वैसे भी खून जो है ना वो छुपाया नहीं छुपता। मर्डर को कितना भी छुपा ले वो घूम फिर के सामने आ जाता है, सामने आता है। और वैसे भी वो क्या कहते हैं, मकाफाते अमल है। हाँ। तो जो आप करते हैं उसकी सज़ा तो मिलेगी, दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो ज़रूर मिलेगी। और अगर खुद को नहीं मिलेगी तो अपने बच्चों में देखता है, और वो सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। वेल कैसे लगी आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी में ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। अभी स्ट्रेट अवे हमें दूसरी स्टोरी स्टार्ट भी करनी है, और क्या है कि हफ्ते में बहुत सारी स्टोरीज जमा करनी है ना, जो कि होके नहीं पाती हैं। तो खैर अभी हम ले रहे हैं आपसे इजाज़त, और इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। फिलहाल तक के लिए सी या बाय हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।